बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स नाजरीन। PSL 6 के 5वें मैच में सनसनीखेज मैच में शिकस्त दे दिया पिशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को। मुल्तान सुल्तान्स की इस टूर्नामेंट में दूसरी शिकस्त है। दूसरा मैच खेल रही थी मुल्तान सुल्तान और उसी तरह शिकस्त दी जैसे इस्लामाबाद ने मुल्तान को पहले शिकस्त दी थी और ग्रॉगरी जो है वो चले थे। और आज हैदर अली ने 8 गेंदों पे 24 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उन्होंने मैच जो है वो झोली में डाल दिया पिशावर ज़ल्मी के। मुल्तान सुल्तान को कप्तान रिजवान की कप्तानी में दूसरी मुसलसल शिकस्त हुई है। बैड लक थी उनकी, आखिरी ओवर्स में मार पड़ गई, लेकिन बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की इमामुल हक ने की, ऊपर से कामरान अकमल ने की। उसके बाद जो है वो आखिर में शोएब मलिक और हैदर अली की शानदार बैटिंग जो है जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी पिशावर ज़ल्मी ने। पिशावर ज़ल्मी अपना जो है वो पहला मैच जीती है इस टूर्नामेंट का। अपना जो दूसरा मैच उन्होंने वो खेल रहे थे, पहला मैच में उनको शिकस्त हुई थी लाहौर की जानिब से, लाहौर कलंदर्स की जानिब से। अच्छी बैटिंग की, 194 रन का टारगेट दिया था मुल्तान ने अपनी तरफ से। मुल्तान ने 194 रन का टारगेट देखकर वो ये समझ बैठे थे कि शायद वो जीत जाएंगे। 2 लेग स्पिनर्स थे, शाहिद अफरीदी और फिर एंट्री उन्होंने दी थी उस्मान कादिर को। अच्छी बॉलिंग की उस्मान कादिर ने, लेकिन विकेट्स ज़्यादा नहीं निकाल सके। शायद यही वजह थी कि शिकस्त हुई। अगर अफरीदी और उस्मान कादिर विकटें निकाल लेते, 2 से 3-4 विकटें अगर दरमियान में निकाल लेते तो फिर ये पिशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाता। टॉस जीती थी पिशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने और उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हम बॉलिंग करेंगे और वही उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन उनकी अपनी बॉलिंग इंतहाई ख़राब रही। 4 ओवर्स में 91 रन दिए, 51 रन दिए वहाब रियाज ने और कोई विकेट हासिल नहीं की। अलबत्ता एमर्जिंग प्लेयर जो हैं पिशावर ज़ल्मी के मोहम्मद इमरान, उनके ऊपर सेलेक्टर्स को नज़र रखनी पड़ेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्लो बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जो दरमियान में आके स्लो बॉल मारते हैं वो बड़ी एक्यूरेट किस्म की है। 1 विकेट ली उन्होंने और 24 रन दिए 4 ओवर्स में। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। जबकि मोहम्मद इरफान थे, वो आए, साकिब महमूद थे, मुजीब थे स्पिनर जो अफगानिस्तान के हैं, वो खेल रहे थे पिशावर ज़ल्मी की जानिब से। 4 ओवर्स में 40 रन देकर कोई विकेट नहीं ली। शायद यही वजह थी कि 193 रन बना सकी मुल्तान सुल्तान और मुजीब ने दरमियान में कोई विकेट नहीं ली। वहाब रियाज को कोई विकेट नहीं मिली। तो ये मुजीब की जो है वो सबसे बड़ी बात जो वो नज़र आई वो ये थी कि वो तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। अगर वो थोड़ी फ्लाइट बॉल करते जैसे उस्मान कादिर करते हैं तो शायद उनको कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। इसी वजह से वो टर्न होने से पहले ही जो है वो बॉल प्ले हो जाती थी, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट मैचेस में उनको इस चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक स्पिनर्स विकेट्स नहीं लेंगे तो उस वक्त तक जो है वो बॉलिंग साइड है उसका जीतना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह सेकंड इनिंग में नज़र आया कि अफरीदी और अगर विकेट ले लेते उस्मान कादिर तो फिर जो है वो सिचुएशन चेंज हो सकती थी। लेकिन उस्मान कादिर ने सिर्फ 1 विकेट ली, कामरान अकमल को उन्होंने आउट किया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुगली उन्होंने कराई थी, बीट हुए थे कामरान अकमल। और वहाँ मैं समझ रहा था कि शायद मैच चेंज हो गया और आखिरी 3 ओवर्स तक तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है ये मैच हार जाएगा। लेकिन हैदर अली ने आकर जान डाली, 8 गेंदों पे 24 रन बनाकर मैच जीता। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रिजवान ने फिर जो है वो 41 रन स्कोर किए। हर मैच में वो रन्स कर रहे हैं। T20 के हिसाब से 140 उनका आज स्ट्राइक रेट था। 2 छक्के 3 चौके मारे रिजवान ने और 28 गेंदें उन्होंने खेली। जबकि लिन जल्दी आउट हो गए 1 रन पर, लेकिन विंस ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है। 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 55 गेंदों पे उन्होंने 84 रन बनाए हैं। और यही जो है वो बड़ी इनिंग थी जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान 193 रन तक पहुंचा था। रोसू ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मैं जो है वो बहुत ज़्यादा शोएब मकसूद जो है वो 36 रन की इनिंग खेली, अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए, लेकिन जल्दी आउट हो गए। साकिब महमूद की गेंद पर वो आउट हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और खड़े रहते तो वो भी विंस के साथ ये 200 भी क्रॉस कर सकते थे।
मुल्तान सुल्तान। बॉलिंग की साइड पे आए तो साकिब महमूद ने 2 विकेटें ली हैं पिशावर ज़ल्मी की तरफ से, मोहम्मद इमरान ने 1, मोहम्मद इरफान ने 1, जबकि वहाब रियाज और मुजीब को कोई विकेट नहीं मिली। और यही वो दोनों बॉलर्स थे जिनकी ना विकेट्स लेने की वजह से जो स्कोर है वो 190 प्लस तक चला गया। अब बात करते हैं पिशावर ज़ल्मी की बैटिंग की तरफ। इमामुल हक ने 48 रन स्कोर किए 123 के स्ट्राइक रेट से। कामरान अकमल 37 रन, अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त गुगली पड़ी उस्मान कादिर की, जो बिल्कुल जो है वो कामरान अकमल को समझ नहीं आई, वो बीट हुए। लेकिन इसमें बड़ी बात जो ये थी कि वो अलीम डार का जो डिसीजन था वो नॉट आउट था, वो रिवर्स किया रिव्यू लेकर रिजवान ने और उस्मान कादिर ने। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, ऐसा लग रहा था कि अब शायद जो है वो कामयाबी मिल जाएगी मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन बाद में कैडमोर ने आकर 53 रन्स की बड़ी ही जानदार इनिंग खेली, इम्प्रेसिव इनिंग खेली और वाकई लग रहा था कि वो एक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। फिर रादरफोर्ड 15 रन्स बनाकर आउट हुए। शोएब मलिक ने 11 रन्स जोड़े और हैदर अली ने 24 रन्स बनाए हैं, 2 छक्के और 2 चौके लगाकर सिर्फ 8 बॉल्स पर। तो ये वो बैटिंग थी पिशावर ज़ल्मी की जानिब से जिन्होंने रन्स किए, जबकि सोहेल तनवीर ने 3 ओवर में 40 रन्स, 1 ओवर उनका रहता था, लेकिन 19 ओवर में स्कोर पूरा कर लिया पिशावर ज़ल्मी ने। धानी ने जो है वो 4 ओवर्स में 2 विकेटें 44 रन्स देकर ली। शाहिद अफरीदी को कोई विकेट नहीं मिली, 4 ओवर्स में 38 रन्स। फिर उस्मान कादिर जो है वो 4 ओवर्स में 29 रन्स देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। तो अगर शाहिद अफरीदी और उस्मान कादिर जो हैं वो 2-3 विकेटें और दरमियान में अगर निकाल लेते, स्पेशली अफरीदी की आज उतनी फॉर्म तो नहीं लग रही थी बॉलिंग की, लेकिन उस्मान कादिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो वो अगर 1-2 विकेटें और निकाल लेते तो शायद चांस बन सकता था मुल्तान सुल्तान्स का। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर अगर थोड़ी बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुझे कुछ जगह फॉल्ट्स नज़र आए हैं, स्पेशली बॉलिंग जहाँ चेंज करनी चाहिए वहाँ नहीं की जा रही। इमरान ताहिर को टीम में लाना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि शाहिद अफरीदी भी हैं, उस्मान कादिर भी हैं, फिर इमरान ताहिर भी हैं, 3 लेग स्पिनर्स कैसे खिलाए जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इमरान ताहिर जो है वो 1-2 विकेटें निकाल कर जान डाल देते हैं टीम में। ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस तो मोहम्मद रिजवान की अच्छी है, लेकिन उनकी कप्तानी पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन नए कप्तान हैं, उनको सीखना पड़ेगा। जो कल हमने सरफराज अहमद को देखा कि वो किस कदर गुस्से में नज़र आ रहे थे, हत्ता कि उन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी भी की है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना टेम्परामेंट खो चुके थे। तो इस हवाले से MS धोनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम कैप्टन कीपर थे, बहुत ज़्यादा काम रहते थे, उनको देखकर भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन नेचुरल है सरफराज का, लेकिन रिजवान बहुत ज़्यादा पुरस्कून रहते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में जान डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैच जो है वो कल होने जा रहा है कराची और इस्लामाबाद का, तो वो भी कांटेदार मैच होगा। दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों टीमों ने एक मैच खेला है और दोनों टीमों ने उन 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। तो अब देखना ये है कि कल कौन सी टीम जो है वो कामयाबी हासिल करती है। लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो तो कराची किंग्स होगी। लेट्स सी इस्लामाबाद कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इस्लामाबाद में स्पेशली 3-4 बैट्समैन जो हैं वो आसिफ अली, हुसैन तलत, इफ्तिखार, ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी हमने देखा कि वो भी इतनी अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस नहीं ये दे सके। तो लेट्स सी कि अब जो है वो, लेकिन हसन अली, फ़हीम अशरफ, शादाब खान ये वो प्लेयर्स हैं जो पांसा पलट सकते हैं। ग्रॉगरी हैं, फिर उन्होंने लास्ट मैच में मुल्तान सुल्तान्स को बड़ी ज़बरदस्त किस्म का फेंटा लगाया था, तो वो भी होंगे वहाँ टीम में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट मैच कौन जीतता है। अल्लाह हाफिज़।